गुजरात में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा गुजरात राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं गुजरात राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। गुजरात राज्य में आपको बता दें कि कुल विधानसभा की 182 सीटें हैं। गुजरात राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 92 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है खेड़ा। खेड़ा जिले के अंतर्गत देखें, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर की बात करें तो अन्य दल के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है आनंद। आनंद जिले के अंतर्गत देखें, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के महिसागर जिले की। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद जिले की। कुल विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। 21 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, बीजेपी के खाते में 18 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के पंचमहल की। कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के दाहोद जिले की। कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। रुझान देखें 6 विधानसभा सीटों के तो अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के छोटा उदयपुर जिले की। कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखा जाए तो कुल मिलाकर तीनों विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बड़ोदरा की। कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट, 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के बनासकांठा जिले की। कुल विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 9 सीटें आती हैं। अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के पाटन जिले की। कुल विधानसभा की सीटें देखें तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें तो अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट। गुजरात के पाटन जिले का सर्वे देखें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के साबरकांठा जिले की। कुल विधानसभा की बात की जाए तो 4 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट। साबरकांठा जिले का सर्वे देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के मेहसाणा जिले की। कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के अरावली जिले की। कुल विधानसभा की बात की जाए तो 3 सीटें आती हैं। रुझान देखें 3 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर।
कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, गुजरात राज्य की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 99 विधानसभा सीटों के अगर रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी 71 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 28 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी 0 सीट पर और अदर की बात करें तो जो अन्य पार्टियां वो भी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के कच्छ जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें आती हैं। रुझान देखें 6 विधानसभा सीटों के तो अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के मोरबी जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं। अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट। दोस्तों, गुजरात राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 108 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के जामनगर की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात के राजकोट जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीटें आती हैं। रुझान देखें 8 विधानसभा सीटों के तो अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 1 सीट विधानसभा की कांग्रेस पार्टी के खाते में और 7 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिले की जिसका नाम है देवभूमि द्वारका। कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर दोनों की दोनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अदर की बात करें तो 0-0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के पोरबंदर जिले की कुल विधानसभा की बात की जाए तो 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के यहाँ पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के जूनागढ़ जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 3 विधानसभा सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की कुल विधानसभा की बात की जाए तो 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें 4 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के अमरेली जिले की कुल विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी की बात करें तो 0 सीट, अदर की बात करें तो 0 सीट। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। गुजरात राज्य की दोस्तों 182 विधानसभा सीटों में से 139 विधानसभा सीटों के रुझान देखें जो निकल कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 98 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 41 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 0 सीट पर और अदर की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के भावनगर की कुल विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। रुझान देखें 7 विधानसभा सीटों के तो अदर के खाते में 0 सीट। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में तो 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के नर्मदा जिले की कुल विधानसभा की बात की जाए तो 2 सीटें आती हैं। अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट। 2 विधानसभा सीटें आती हैं। दोनों की दोनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के बोटाड़ जिले की कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। अदर के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी 0 पर, कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इस तरह के अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और दोनों की दोनों विधान
विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात की सूरत की कुल विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। रुझान देखें 16 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट, अदर के खाते में भी 0 सीट। सूरत की कुल 16 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो 16 की 16 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के नवसारी की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। चारों की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के अनुमानित आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के तापी जिले की कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। अदर की बात करें 0 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट। दोस्तों, तापी जिले का सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच महामुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं गुजरात के वलसाड़ जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो अदर का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 विधानसभा सीट और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? सत्ताधारी पार्टी जो इस वक्त गुजरात में बीजेपी की सरकार है दोस्तों, क्या बीजेपी दोबारा फिर वापसी कर पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी मारेगी बाजी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।